नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज का टॉपिक्स है बर्ड्स ऑन टंग, यानी कि जीभ पर मस्से। अगर किन्हीं पर्सन्स को जीभ पर मस्से हो गए हैं तो वो अपने आप को बहुत चिंतित रहते हैं और बहुत से दवा खा करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाती है। एलोपैथ प्रैक्टिशनर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ सलाह दी जाती है कि इसे आप ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन पेशेंट ऑपरेशन करने से सीधे मना कर देते हैं और कोई दूसरा विकल्प खोजते रहते हैं कि कौन मेडिसिन्स में लें जिससे जो टंग पर मस्से आ गए हैं वो ठीक हो सके। तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन्स है। अगर समय रहते इस मेडिसिन्स का आपने उपयोग किया तो बहुत जल्द आपके मस्से जो जीभ पर हैं वो ठीक हो जाएंगे और बिना दर्द के ही ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार के लगाने के भी ऐड नहीं दिया जाएगी और केवल मेडिसिन्स खाने से ही ठीक हो जाएगी। ऐसे तो मस्से शरीर के किसी भी पार्ट्स पे होते हैं और देखने में भद्दे लगते हैं, यानी कि अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो हर एक केस यानी कि हर एक स्थान पर अलग अलग मस्से होते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मेडिसिन्स का सिलेक्शन होती है। तो आज मैं आपको पर्सनल यानी कि पार्टिकुलर जो जीभ पर मस्से हो जाते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि किन्हीं पर्सन्स को अगर जीभ पर मस्से हो गए हैं तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन्स चलेगी और कैसे खाने की विधि है और कितने समय तक खा सकते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में मैं पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ। इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरी तरह से सुने। अगर किन्हीं पर्सन्स को जीभ पर मस्से हो गए हैं, चाहे वो रुखड़ा हो या मुलायम हो या चिकना हो, तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन्स है। सर्वप्रथम इसके लिए ऑरम मयूर 30 नंबर की दवा है। इसे आप सुबह, दोपहर, शाम यानी कि दिन भर में 3 बार सेवन करने से यह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अगर मस्से में लहर जलन दर्द है यानी कि बर्निंग पेन है तो इसके साथ साथ दूसरे मेडिसिन्स का भी सेवन कर सकते हैं। दूसरा मेडिसिन्स का नाम है सेमीपरवियम, 30 नंबर की दवा है। और अगर किन्हीं पर्सन्स को लहर जलन दर्द नहीं है तो ये मेडिसिन नहीं खा सकते हैं। जो इसके पहले मैंने बताया ऑरम मयूर 30 नंबर की दवा, ये सुबह, दोपहर, शाम ले। इसके साथ साथ तीसरी मेडिसिन्स मैग्नम एसेटिकम 30 नंबर की दवा, इसे आप सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को जीभ पर मस्से हो गए हैं और वो ज़्यादा पेनफुल नहीं है यानी कि दर्दयुक्त नहीं है तो इसके लिए आपको 2 तरह के दवा मैं बताने जा रहा हूँ। यही 2 तरह के दवा आप सेवन कर सकते हैं और जीभ पर जो मस्से हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पहला नंबर में जो मैंने आपको बताया मैग्मयूर, पहला नंबर में मैंने आपको जो दवा बताया
औरन मयूर, इसे आप सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। और दूसरी मेडिसिन मैग एसेटिकम 30 नंबर की दवा जो बताया है, उसे आप सुबह शाम लें। यही 2 मेडिसिन से आपको जीभ पर जो मस्से हैं, यानी कि चिकने मस्से हैं और कड़ा है, हार्ड है, वो ठीक हो सकते हैं। और किन्हीं पर्सन्स को जीभ पर मस्से हो गए हैं, वो कड़ा है और हार्ड है, लेकिन उसमें बर्निंग पेन है, लहर जलन है, तो तीसरे मेडिसिन जो मैंने बताया सेमीपरवियम 30 नंबर की दवा है, इसे आप कंटिन्यू 2 महीने तक सेवन करें। लहर जलन दर्द के साथ साथ जो मस्से हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और देखने में जो पहले जैसा भद्दे लगते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। इसके साथ साथ आप पानी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करें, पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें। 24 घंटे में आप कम से कम 6 लीटर पानी की आवश्यकता आपको होती है, इसलिए कम से कम 6 लीटर पानी ज़रूर से ज़रूर पिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करें जिससे कब्ज का शिकायत ना हो, और फैटी चीज़ का सेवन ज़्यादा नहीं करें। ये मुक्त शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा डिपॉजिट होती है, उसके कारण से मस्से होने की ज़्यादा शिकायत रहती है। मैं अगले टॉपिक्स में शरीर के विभिन्न भागों में, यानी कि विभिन्न पार्ट्स में जो मस्से होते हैं और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स चलती है, उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक से बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने जीभ पर मस्से के बारे में बताया और अगले वीडियो में मैं हर एक स्थान पर अलग अलग मस्से को अलग अलग दवा बताएंगे। मस्से और ऐले 2 तरह के होते हैं, आपको मैं अंतर बता देना चाहता हूँ। मस्से चिकने होते हैं और ऐले रुखड़े होते हैं। दोनों का अलग अलग मेडिसिन्स होती है और अलग अलग जगह पर, यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर होने के कारण अलग अलग मेडिसिन्स उसमें चलती है। तो धैर्यपूर्वक रहें, इंतज़ार करें। मैं अगले टॉपिक्स में शरीर के अगले हिस्से में विभिन्न पार्ट्स में जो मस्से होते हैं उसके बारे में मेडिसिन्स डिफरेंस करके पूरी तरह से बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।